पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप। क्या योगी सरकार महाराष्ट्र सरकार की तरह ही संविदा कर्मियों के मानदेय में 3 गुना की वृद्धि कर सकती है? 8 अक्टूबर की बैठक के बाद क्या कुछ शासन में चल रहा है और सरकार शिक्षा मित्रों के लिए क्या सौगात ला सकती है? इन सभी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुल्तानपुर से शिक्षा मित्र संघ के जिला मीडिया प्रभारी अवधेश तिवारी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में जिस तरह से मतदाता शिक्षकों के मानदेय में 3 गुना वृद्धि की गई है, क्या उसी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी शिक्षा मित्रों के मानदेय में 3 गुना वृद्धि कर सकती है? इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि 8 अक्टूबर की बैठक में किन किन मुद्दों पर सहमति बन गई है और अब तक शासन में क्या कुछ हो रहा है और कहां तक शिक्षा मित्रों की फाइल पहुंची है। चलिए इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं शिक्षा मित्र संघ के नेता अवधेश तिवारी से और जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ कर सकती है। नमस्कार अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS नाउ में। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, 8 अक्टूबर की बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं और शायद आश्वासन भी मिला है कि दिवाली से पहले शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आ जाएंगी। तो सर, कहां तक प्रक्रिया पहुंची है और कितना कुछ समय लगने वाला है, यही आपसे जानना है। जी, बैठक के बाद जैसा कि आप जान रहे हैं कि 3 दिन का अवकाश हो गया। जी सर। लगातार 3 दिन छुट्टी हो गई। अब उसमें कोई प्रगति हो नहीं पाई। जी जी। अब आज से लोग लगे हैं, संगठन के लोग भी लखनऊ में लगे हुए हैं। श्री चंद शर्मा जी से भी संगठन की वार्ता कल हुई थी। जी जी। तो उनके द्वारा बताया गया था कि आज से 14-15 2 दिन वो भी लखनऊ रहेंगे। पूरा जो है उसमें कैसे है, कहाँ तक फाइल पहुंची है। जी जी। तो अभी तक तो आज का कोई अपडेट अभी नहीं मिल पाया है फिलहाल। जी सर। लेकिन उम्मीद है कि जैसा कि दीपावली के पहले चर्चा चल रही है, दीपावली के पहले कुछ ना कुछ सकारात्मक हो जाएगा। जी, तो छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, ऑफिस भी खुल गए हैं, तो कल से आप लोग लगेंगे फिर दौड़ भाग में? जी, सारे लोग संगठन के, प्रदेश संगठन के लोग लखनऊ में लगे हुए हैं। जी जी। जी, प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द जो कुछ भी सरकार की तरफ से है। जी जी। प्रयास अच्छा चल रहा है और हम लोग भी यही चाहते हैं, प्रदेश का शिक्षा मित्र यही चाह रहा है। जी जी। कि जो कुछ भी सरकार को करना है वो जल्द से जल्द कर दे, जिससे कि जो भी परेशानियां हैं दूर हो जाएं। जो भी लोग हताशा और निराशा में जीवन जी रहे हैं, जी जी, उनका भी संकट दूर हो जाए। जी सर, जो उस दिन बैठक हुई थी तो किन किन मुद्दों पर सहमति बन गई थी उस दिन? जी, बैठक के बाद उसमें सबसे प्रथम मुद्दा यह था कि महंगाई को देखते हुए जी मानदेय की बढ़ोतरी की जाए, सम्मानजनक मानदेय। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं 2-3 दिन पहले जी जी महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ के जो है संविदा शिक्षकों का मानदेय लगभग 3 गुना बढ़ा दिया है। जी जी जी, तो उसी हिसाब से यहाँ भी मांग की गई थी मानदेय के लिए। उसके बाद 14 CL चिकित्सीय व्यवस्था। जी जी। और उसके बाद जो महिला बहनें हैं उनके ससुराल के लिए ट्रांसफर, मूल विद्यालय ट्रांसफर। जी जी। यही सब मुद्दा था। उसमें सहमति भी लगभग मंत्री जी के द्वारा दी गई थी। जी जी। जी सर, महाराष्ट्र में मदरसा शिक्षकों का 3 गुना बढ़ाया गया है, तो क्या कुछ लग सकता है उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के? अब आप जान ही रहे हैं कि वहाँ भी जो है बीजेपी की सरकार है। जी जी जी। और यहाँ भी योगी जी की भाजपा की सरकार है। तीन को भी चाहिए जैसे 3 गुना वो बढ़ाए हैं, वैसे अपने यहाँ भी 3 गुना कम से कम प्रतिवर्ष महंगाई के साथ बढ़ोतरी करें। जी जी, तो यानी कि इंक्रीमेंट भी आप लोगों का लगने की पूरी संभावना है? जी जी, वार्ता तो सर यही हुई है। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि वार्ता होती है, तमाम बैठकें होते हैं 7 सालों से, लेकिन परिणाम उसका नहीं मिल पाया है। इसीलिए लोग हताशा में जीवन जी रहे हैं। लेकिन सर, बहुत सारे लोग इस बार तो माहौल कर रहे हैं। इस बार तो माहौल थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। जी, माहौल बदला है, वार्ता सकारात्मक है, सब कुछ है, लेकिन जब तक परिणाम नहीं सामने आ जाता है तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। क्योंकि बहुत बार बैठकें हो चुकी हैं, कमेटी गठन हो चुका है। जी जी। और उसके बाद परिणाम सार्थक नहीं मिल पाया। जी सर। जी, और आप तो जान ही रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 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 बनारस की धरती से हम लोगों से वादा किए थे। जी सर। जी, कि आप परेशान निराश न हो, आपकी जिम्मेदारी हमारी है। जी जी। और शिक्षा मित्र जो है पूरे विश्वास में आकर 100% भारतीय जनता पार्टी वोट किया। जी जी। कि अगर कोई प्रधानमंत्री देश का हमारी जिम्मेदारी ले रहा है तो हमको अब कोई समस्या नहीं है। जी सर। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि कुछ सकारात्मक नहीं हो पाया। जी जी। उम्मीद है अब की बार कुछ ना कुछ। जी जी जी। कुमार शुक्ला से भी बात हुई, उन्होंने भी बताया है कि बातचीत बहुत सकारात्मक है, प्रक्रिया भी बहुत सकारात्मक चल रही है। लेकिन आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि देखने वाली बात होगी, तो सचमुच परिणाम पर निर्भर है। जी सर, दिवाली भी आने ही वाली है, बहुत ज्यादा दिन तो नहीं है दिवाली आने में। जी। तो जो भी 10-15 दिन
जी सर। हमारा ये मानना है कि जैसे इनको चाहिए कि दीपावली के कुछ पहले ही, जी सर, करीब एक हफ्ते पहले अगर हो जाए तो ज्यादा हाँ, सही है। एक हफ्ते पहले उसकी घोषणा हो जाए और सब जो है कम से कम खुशहाल जीवन जी क्योंकि सके। सर दिवाली से एक दिन पहले तो नहीं होगा, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। हाँ हाँ, वो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, दिवाली के कम से कम 3-4 दिन पहले। जी जी जी, जी, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दें। जितना जल्दी हो सके, और क्योंकि ये बहुत प्रताड़ित, बहुत पीड़ित वर्ग है सर, जी 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 और दिन प्रतिदिन आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, और जी जी तमाम सूचनाएं मिलती रहती हैं सभी जनपदों से। जी जी तो जी, जब से बैठकें चली हैं, जब से वार्ता हुई है, तब से काफी रुकावट है इस काम में। जी सर, तो लोग, जी सर, जी, तो कितना, लोग आशा, बहुत बड़ी आशा लगाए हैं सरकार से। जी 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 जी, जैसे कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कि जैसे मान लीजिए वहाँ मदरसा शिक्षकों का जो किया गया है, तो यहाँ पे लगभग कितना कुछ जी, हम लोग तो सर यही उम्मीद लगाए बैठे हैं, कम से कम 30-35 हजार मानदेय हो, और प्रतिवर्ष महंगाई के हिसाब से उसमें इंक्रीमेंट लग जाए, जी जी एक सम्मानजनक जीवन सब जी सके। जी जी जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वहाँ कुशल अकुशल हैं, जी जी और जी सभी श्रमिकों को की क्राइटेरिया बनाई है। जी जी, मानदेय उनका उनका वो जी जी, हाँ, वो मजदूरी निर्धारित कर दी है। श्रमिकों का जो है मजदूरी निर्धारित की है। जी तो हम लोग तो बीटीसी और उसके बाद स्नातक, परास्नातक, टेट, सीटेट, लगभग 50,000 शिक्षा मित्र भाई बहन टेट सीटेट क्वालिफाई हैं। जी जी तो भी एक शिक्षक की श्रेणी में है, शिक्षक के सारे कार्य कर रहे हैं जो भी सरकार कह रही है। जी जी जी, लेकिन अब क्या कहा जाए कि दुर्भाग्य है। जी सर, तो और कुछ भी मिल सकता है शिक्षकों के समाज से? छुट्टी का मामला है, स्वास्थ्य का छुट्टी मामला का, है। हाँ, छुट्टी 14 CL हो सकती है, 62 वर्ष की सेवा के लिए उसमें मांग की गई है। जी जी, बाकी स्वास्थ्य में है जो कुछ है, जी जी आयुष्मान जी, भारत होता है, ऐसा भी तो हाँ लाभ हाँ मिल हाँ, सकता चर्चा है, सब सहमति तो सब पर है, है। जी जी लेकिन वही हम कह रहे हैं कि देखिए परिणाम क्या आता है। जी जी जी, जब तक परिणाम ना आए तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर सारी बातें रखने के लिए। और धन्यवाद सर, बहुत बहुत शिक्षा आभार मित्र आपका। में भी सब कुछ जाएगा और उन्हें भी पता चलेगा जी, कि किस। आप लोग सर भी अपने चैनल के माध्यम से इसको थोड़ा सा और रखिए हर जगह। जी सर जी, और वही, जी सर, जी, वही आप हम लोग तो करने के हमेशा लिए। सपोर्ट करते रहते हैं, लगातार बातें उठा रहे हैं सालों से। जी सर, NS नाउ लगातार आज जी जी, पिछले 7 सालों से आप लोग हाँ, कवर कर लगातार। रहा है, लगातार बातें जी उठा रहा है। जी, जी सर, बहुत बहुत उम्मीद भी हम धन्यवाद लोग सर। यही करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज को उठाते रहें, जी 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 और पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र आपका बहुत बहुत आभारी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। तो अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के नेता अवधेश तिवारी को। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 8 अक्टूबर को हुई बैठक में सहमति तो सभी मांगों पर बन गई थी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार शिक्षा मित्रों को क्या कुछ कितना देती है। और उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई के इस दौर में 30,000 से लेकर 35,000 तक मानदेय की मांग की गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की भी उन्होंने बात कही, जहाँ पर महाराष्ट्र के मदरसा शिक्षकों के मानदेय में 3 गुना वृद्धि की गई है। तो इसी तरह से शिक्षा मित्र चाहते हैं कि शिक्षा मित्र के मानदेय में भी महाराष्ट्र सरकार की तरह योगी सरकार का भी फैसला कुछ अच्छा हो।